हमें तुलना पाकिस्तान से नहीं करानी है। ये लोग पाकिस्तान से तुलना करके भारत का अपमान करते हैं। मैं कहता हूँ दम है तो अमेरिका से तुलना करिए, दम है तो चाइना से तुलना करिए, दम है रशिया से तुलना करिए, उनकी अर्थव्यवस्था से तुलना करिए, तब भारत आगे बढ़ेगा। अमृत महोत्सव काल उनके लिए होगा जो काजू बादाम की लपसी खा रहे होंगे। एससी ओबीसी वाले भूखे मर रहे हैं, मेरे लिए कोई अमृत काल उन्होंने तो बहुत प्रचार ये छलावा है, ये दिखावा है, ये ड्रामा है। जो व्यक्ति लोकतंत्र की सीढ़ी पर पैर रख करके चाय बेचने से वाला प्रधानमंत्री बना हो, अब वो राजतंत्र स्थापित करके, धनतंत्र स्थापित करके लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, इससे ज़्यादा बुरी बात भारतीय इतिहास में क्या होगी बताइए आप। बाबा रामदेव ने एक बार शनि पर अपना बयान दिया था कि शनि सूर्य के पास रहता है, लोगों के ऊपर चढ़ कैसे जाता है। तो उनकी दुकान बंद हो गई होती, पूरा देश का ब्राह्मण उनके पीछे पड़ गया था। कि संसद भवन का नाम अम्बेडकर भवन के नाम रखा जाए, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं। विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी, क्षमतावादी जिन लोगों ने नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रखने का प्रस्ताव रखा है, मैं बौद्ध भिक्षु पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ और ये आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम को और तेज़ी से चलाया जाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर जितना पावरफुल, ज्ञानी, विद्वान, देश को देने वाला, महिलाओं के लिए करने वाला दूसरी और कोई शख्सियत नहीं है। इसलिए नए संसद भवन का नाम और कोई शोभा नहीं देगा डॉक्टर अंबेडकर के अलावा। इसलिए मैं चाहता हूं कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर रखा जाए। सर, जहां आज जगह के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे, ऋषियों के नाम पे रखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि संसद भवन का नाम को अंबेडकर नाम दिया जाए? देखिए, अपने मंदिरों का नाम देवी देवता के नाम से रखें। ये जगह की रख रहे हैं, दिल्ली के अंदर, उधर लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। देखिए, उनकी सरकार है, उनकी जिस आइडियोलॉजी की सरकार है वो अपना पूरा काम करेंगे, लेकिन संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान में हमें अधिकार मिला है, तो हम अपनी बात रखेंगे। और हम उनसे आंखों में आंखें डाल करके ये कहना चाहते हैं कि कोई अंबेडकर जैसा आपके पास हो तो बताएं, और नहीं है तो आखिर अंबेडकर ने आपका क्या बिगाड़ा। नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन ही होना चाहिए। अपने यहाँ पे तमाम अलग मुद्दों की भी बात की, उन मुद्दों के बारे में बताइए। क्यों लग रहा है आज देश के अंदर आरक्षण की ज़रूरत है, या फिर निजीकरण पे जो आप कह रहे हैं, या फिर जो ईवीएम मशीन है उससे जो है चुनाव बंद करने की ज़रूरत है? देखिए, पूरा देश दुखी है, जनता बेहाल है, छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे व्यापारी देश छोड़ करके भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कई लाख बच्चे भारत छोड़ करके विदेश में पढ़ने गए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, वो दौर जब यहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज जब से इन लोगों के हाथ में, इन झूठों के हाथों में, इन चोरों के हाथों में जब से ये भारत गया है, शिक्षा की ऐसी तैसी इन्होंने कर दी है। मजबूरन भारत के युवा विदेशों में जाकर के पढ़ रहे हैं। मैं अपील कर रहा हूँ कि शादियाँ कराना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तुम्हारी रोजगार क्रिएट करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, हक अधिकार देना है। जो लोग बच्चियां पैदा कर रहे हैं वो शादियां भी उनकी कर लेंगे, ये शादियां करा के उनका अपमान ना करें। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी कह रहे हैं देश की बन गई है। अच्छा, ये बताइए, देश संख्या बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा भारत है। अगर उत्तर प्रदेश ही एक छोटा सा राज्य है, बड़ा सा राज्य है, अगर इसको अलग देश की मंजूरी दे दी जाए तो 8वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अर्थव्यवस्था भी बड़ी होगी। हमें तुलना पाकिस्तान से नहीं करानी है। ये लोग पाकिस्तान से तुलना करके भारत का अपमान करते हैं। मैं कहता हूँ दम है तो अमेरिका से तुलना करिए, दम है तो चाइना से तुलना करिए, दम है रशिया से तुलना करिए, उनकी अर्थव्यवस्था से तुलना करिए, तब भारत आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की तुलना क्या करते हैं ये लोग? पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या थी तो हमारे यहाँ जेलों में पड़ी। अर्थव्यवस्था में भारत रूस से आगे है। अर्थव्यवस्था में भारत रूस से आगे है, 5वें नंबर पे। जीडीपी कितनी गिर गई है बताइए? यहाँ का पैसा कितना गिर गया है? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से। पैसा गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है। अरबों खरबों रुपए लेकर के यहाँ के लुटेरे, पैसा गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हुआ है। विषय पर विदेशों में भाग गए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर आदमी का जमीर मर जाता है, लेकिन कम से कम उसके अंदर मानवता तो नहीं मरती है, ये बोलना चाहिए।
आम जनमानस की गाड़ी कमाई, टैक्स से इकट्ठी की गई कमाई ले लेकर के लोग भाग रहे हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं। आप हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ काम नहीं करता हूँ, मैं हिंदुओं की आंखें खोल रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे ही कुकर्म करते रहे। भंते जी, मोहन भागवत का बयान आया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं कम से कम खुश हूँ इस बात से कि मोहन भागवत ने अपने जीवन में पहली बार सत्य बोल दिया है। जिंदगी भर तो झूठ बोले ये लोग, इनके ग्रंथों में झूठ लिखा है, इनके देवी देवता सब रेपिस्ट हैं, महिलाओं के खिलाफ लिखा है, SC OBC को गालियां दी गई हैं। देवताओं का अपमान कर रहे हैं मंदिर जी। महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, हम महिलाओं को बराबर का सम्मान देते हैं। जिस अम्बेडकर ने महिलाओं का सम्मान दिया है उसके नाम पर संसद भवन का नाम हम चाह रहे हैं। तो कितना मोदी जी से उम्मीद है, लग रहा है रखेंगे नए संसद भवन का नाम? नहीं रखेंगे तो जब सरकार अपनी बनेगी तब नाम रखवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो मैं तो ये उनके पाले में गेंद डाल रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महापुरुष मोदी जी के पूरे आइडियोलॉजी के पास हो तो बताएं, और नहीं है तो बाबा साहब का नाम रखने में क्या तकलीफ है। ना शोषित वर्ग का ही शोषण होता जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, शोषित वर्ग सोया हुआ है, मरा हुआ है। जब मंदिर में जाने से लाठी पड़ती है तो जाते क्यों? मैं आपको बताऊं, ये जो बौखलाहट इस समय मची है ना, ये उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी दान पेटियों में पैसा कम जा रहा है, ब्राह्मणों के प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है, मंदिरों के प्रति लोग आसक्त कम हो रहे हैं। इसलिए पूरे देश के पंडे पुजारी बौखलाए घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रही है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर बनाया जा रहा नहीं, राम मंदिर बन गया है, लेकिन बुद्ध की छाती पे बनाया है। इनके जितने मंदिर हैं सब बुद्ध विहार की छाती पे बने हैं। मेरा साकेत है, मुझसे पूछिए, मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, 1 लाख का जुर्माना किया। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा हाउ टू डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैंने भी कहा कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम कायरों में नहीं बहादुरों में लिखा जाएगा। हम लड़े, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया इन्होंने। बीजेपी कह रही है कि सारे मस्जिद मंदिरों में बने हैं, आप ये कह रहे हैं सारे मंदिर बौद्ध स्थल बौद्ध स्मारक पर बने हैं। जी क्या? बीजेपी कह रही है कि सारे जो मस्जिद हैं वो मंदिर के स्थान पे बने हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अब सारे जो मंदिर है वो बौद्ध स्मारक पर बने। एक्चुअली हिंदुज़म बुद्ध के बाद का है। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर लिखा है, क्यों लिखा? अगर ये सनातन होता तो बुद्ध को चोर लिखते क्या? ये ईसाइयत बुद्ध के बाद की है, इस्लाम बुद्ध के बाद का है। यहाँ सबसे पुराने धर्म यहाँ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म है भारत में, और आज भी ऋग्वेद उससे पहले का है। ऋग्वेद उससे पहले का है, क्या? बुद्ध से पहले ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद सब बाद में लिखे गए, सब झूठ है साहब। पाली भाषा को कन्वर्ट करके इन्होंने संस्कृत बनाई है। 10वें राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म ग्रंथों का लिखवाया है, पुराण लिखवाए। ये कल मंदिर बनाते लिख देते हैं प्राचीन। इतने जाहिल लोग हैं ये, कल मंदिर बनाया लिख दिया प्राचीन, जैसे पब्लिक पागल हो जाए कि यहाँ बहुत प्राचीन जैसे बहुत सारे मंदिर हैं। इनका बच चले तो राम मंदिर को भी प्राचीन लिख सकते हैं। ये प्राचीन राम मंदिर। हिंदू जय राष्ट्र भीम की बात करते हैं, वो लगातार जय श्री राम की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस तरह से ये जो जंग है खत्म होगी? देखिए, जंग कोई नहीं है, हक अधिकार की लड़ाई है साहब। बराबरी की बात करता हूँ उनको बुरा लगता है, हिस्सेदारी की बात करता हूँ बुरा लगता है। बोलते तो है सबका साथ सबका विकास, तो यकीन क्यों नहीं होता? नहीं तो पूरा भारत जानता है कि वो किसका साथ देते हैं और किसका विकास करते हैं। अडानी अंबानी के अलावा भारत में किसका विकास हुआ है? आम आदमी मर रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है। देश की जनता का सुरक्षा कवच लेके मोदी 1 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं। इतनी बड़ी बदनामी भारत की मोदी ने कराई, इतनी दुनिया में कभी किसी ने बदनामी नहीं कराई। अमृत महोत्सव काल में संविधान कहीं कमजोर पड़ रहा है क्या? अमृत महोत्सव काल उनके लिए होगा जो काजू बादाम की लपसी खा रहे होंगे। SC OBC वाले भूखे मर रहे हैं, मेरे लिए कोई अमृत काल। उन्होंने तो बहुत प्रचार ये छलावा है, ये दिखावा है, ये ड्रामा है। मोदी जी कहते हैं मैंने देश के लिए पल पल खपा दिया, पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। नहीं, मोदी जी तो ये बिल्कुल सत्य कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए यहाँ का अरबों खरबों करोड़ रुपया लेकर के विदेश में लोग भाग गए हैं। ये उन्हीं की कृपा है, वो सही कहते, गलत नहीं कहते। एक मोदी सब पे भारी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति लोकतंत्र की सीढ़ी पर पैर रख करके चाय बेचने से वाला प्रधानमंत्री बना हो, अब वो राजतंत्र स्थापित करके, धनतंत्र स्थापित करके लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, इससे ज़्यादा बुरी बात भारतीय इतिहास में क्या होगी बताइए आप। अभी पहले इन्होंने तो आप जैसे कि लखनऊ से आते हैं, लखनऊ के नाम बदलने की
लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण जी ने स्वतंत्र भारत में कौन सा युद्ध लड़ा, आप बताइए। इस कदम का स्वागत करते हैं कि नहीं? कोई स्वागत नहीं है। राम के भाई लक्ष्मण ने स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी गोली खाई, किसको यहाँ से भगाया, क्या उनका योगदान है? अगर लखनऊ का नाम करना है तो ऊदा देवी के नाम से करिए, जिन्होंने 35 अंग्रेजों को मार के गिराया था। लाखन पासी ने लखनऊ बसाया है। अगर दम है तो लाखन पासी के नाम से लखनऊ का नाम रख के बसाएं, जिन्होंने लखनऊ बसाया है। ये जबरदस्ती नहीं थोप सकते अपनी संस्कृति। संविधान इजाज़त नहीं देता है, और संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। मैं सही बोलूँगा, गलत को गलत कहूँगा। नाम बदलने की राजनीति जो हो रही है उससे आम आदमी का क्या फायदा हो रहा है, चाहे वो नाम रखे या कोई और नाम रखे? नहीं, कुछ हैं गधे, कुछ हैं मूर्ख, कुछ हैं अंधविश्वासी, कुछ हैं भक्त, उनको तक मजा आता होगा। लेकिन आम आदमी को रोजगार चाहिए, आम आदमी को मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। इसकी जंग है, इसकी लड़ाई है, हम लोग लड़ सकते हैं। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, क्या आप साथ में हैं उनके? संभव नहीं। हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं वो एक हिंदुओं का गांव बना के पहले हमें दिखाएं जिसमें जाति न हो। ये अंधविश्वास पाखंड चमत्कारी बाबा बागेश्वर बाबा पर क्या कहेंगे? पूरे भारत के हिंदू जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो एक वस्तु बताएं उन्होंने बनाई हो। चाहे कार यूज करते हो, चाहे पैंट शर्ट पहनते हो, और चाहे मोबाइल यूज करते हो, एक भी इनका नहीं बनाया हुआ। ये सब अभिमानी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, और अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं। ये गाय गोबर के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और अंधविश्वास पाखंड परोस रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है या नहीं है? चमत्कार है तो जाओ ना। हाँ। जोशी मठ की दरारें बंद कर दो। हाँ। किसने मना किया है? जोशी मठ की दरारें बंद कर दो, जाओ धीरेन्द्र शास्त्री, मान जाएंगे तुम्हारा चमत्कार। नहीं, फर्जी हो तुम, ड्रामाबाज हो। बंदे जी सच्चे सनातनी हैं वो, सनातनी शेर है वो। एक्चुअली जब हम लोगों ने ये कह करके समझा दिया लोगों को कि हिंदू मतलब काफिर होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है मुसलमान हा को शाह बोलते थे, शाह को हा बोलते थे, इसलिए आपसे हिंदू कहा। तब ये सनातनी चिल्लाने लगे। अब हमने इनको बताया कि सनातन वो होता जो पुराना होता है। बुद्ध महावीर से कोई पुराना नहीं है, सब ये नए हैं। तो ये सनातन नहीं हो सकते, ये ड्रामाबाज लोग हैं। नहीं, भारतीय कालखंड को अगर देखा जाए बंदे जी, तो आप कह रहे बुद्ध से पुराना नहीं, जबकि ऋग्वेद बहुत पहले आ गया, 1500 BC में। पुराना नहीं है साहब, 1500 BC में आ गया। झूठ बोलते हैं ये लोग, सब झूठे लोग हैं। एक एक कहानी उनकी झूठी है, सब कुछ झूठा है। सर, रामदेव बाबा का एक बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वो करो। उस पर क्या कहना चाहिए? बाबा रामदेव ने एक बार शनि पर अपना बयान दिया था कि शनि सूर्य के पास रहता है, लोगों के ऊपर चढ़ कैसे जाता है। तो उनकी दुकान बंद हो गई होती, पूरा देश का ब्राह्मण उनके पीछे पड़ गया था। अब बाबा रामदेव को ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ मुसलमानों पर हमला बोलो, तो मुसलमानों पर बोलने लगे। मैं कहता हूँ कि आप चाहे जितने पाप करो, और गंगा में नहा करके पाप आपके धुल जाते हैं, ये बाबा रामदेव क्यों नहीं बोलते हैं? लोगों को मूर्ख बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। ये संविधान का भारत है, संविधान चलेगा, इन झूठों की अब चलने वाली नहीं है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।